पीटीआई अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर इन एक्शन आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म। स्पीकर की तलबी पर आईजी समेत दीगर पुलिस हुकाम पेश। इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कल जो वाक़या हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझता हूँ। इस पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। पार्लियामेंट के तमाम दाखिली खारजी रास्तों की फुटेजेस मंगवाई हैं, जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज कराऊंगा। स्पीकर ने सियासी क़यादत को चैम्बर में बुला लिया। मामले पर मुशावरत। महमूद अचकज़ई का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इस्राइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। पीटीआई की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली मोहम्मद खान की जज्बाती तकरीर। कहा, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जमहूरियत का नौमई है। ये जमहूरियत पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है, आइन पर हमला है। तहकीकात की जाएं वो नकाब पोश कौन थे, जहाँ जहाँ से हुक्म आया उन पर आर्टिकल 6 लगाए। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट की लाइटें बंद की गईं। नकाब पोश हमारे भाइयों को उठा कर ले गए। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? सर, ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है। इख्तलाफ राय का किसको हक नहीं है? बिल्कुल हक है, लेकिन इख्तलाफ राय इस तरह नहीं होता जो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान, मैं हूं तो पाकिस्तान है। किसे कहानियां जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? कोई पंजाब पर हमलावर होने का कहे तो क्या नतीजा निकलेगा? ख्वाजा आसिफ अली मोहम्मद खान को जवाब। कहा, जलसों में अवाम ना आए तो ये मतलब नहीं मुल्क की सालमियत पर हमला करें। 13 दिन रह गए, इंतजार कर रहे हैं, लश्कर लेकर आए। पख्तूनों पर किसी की इजारादारी नहीं, ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, बीच में झूठ, ये सियासी DNA का नुक्स है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। राना तनवीर ने कहा, अली मोहम्मद जितने चीखे हैं, अपने बानी को समझाया होता तो हालात ये ना होते। जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया गया उस वक्त कोई बात नहीं करता था। इख्तिलाफ राय ये नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। अभी भी वक्त है अपनी सोच, रवैये और नजरिए पर नजरसानी करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा, उन्होंने माची से कोई सबक नहीं सीखा। KP में रोज धमाके हो रहे हैं, वज़ीर आला को फिक्र नहीं। आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्ती भी करेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। आज इदारों को, इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और ख़वातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें। ना कल के वाक़े से मुल्क को फ़ायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा। पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। महमूद अचकज़ई ने कहा, कल पार्लियामेंट और आइन की बेइज्जती की गई। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। जो पार्लियामेंट में हुआ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इम्तिहान है। सैयद नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले जैसी कार्रवाइयों का साथ नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की भी कल के वाक़े की शदीद मजम्मत।
स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की क्या वो जमहूरी थी? पीटीआई के पास मकबूलियत है तो इसे गालियां देने के लिए इस्तेमाल ना करे। JUIF की खातून रुकन शाहिदा अख्तर ने कहा हाउस की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा अगर ज्यादती हुई तो गलती मानेंगे, दुरुस्तगी भी करेंगे। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद खान अचकजई ने बिल की मुखालिफत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कई घंटे बाद पेशावर पहुंच गए। भाई फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन से राब्ता बहाल हो गया। वो तफील और थका देने वाली मीटिंग्स के बाद पेशावर आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात भी शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। इनसे वो रिपोर्ट तो मांगे कि जहाँ जहाँ फेक वीडियो अपलोड हुई बंदे को पकड़ना तो बात की बात है, वो तो इनके पास की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहाँ पे इनको तब भी नजर नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने % अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। KP हाउस दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका। वजीर आला KP ने दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों का किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में फेक वीडियो केस की समाअत। FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 18 सितंबर तक मोहलत। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। 7 सितंबर को प्लोसिन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। फायरिंग का सिलसिला 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी भी किस्म की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद नेशनल पार्क एरिया में कायम निजी रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले ली। फैसले में कहा गया रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। Invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. आसिफा भुट्टो जरदारी को यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर तशवीश। मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। नुक्ता एतराज़ पर कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजिमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जा रहे, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमएल वली खान की मुलाकात।
बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मुसम्मत है। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क गिर दौरों का प्लान। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी से नई तंजीम साजी का ऐलान किया जाएगा। अगले मरहले में चारों सूबों में यूनियन काउंसिल तक पार्टी की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब की तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी काबीना से मंजूर। एक्शन प्लान और पॉलिसी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में तैयार की गई। जनूबी पंजाब में $51.5 करोड़ के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। 47 सफ़हात पर मुश्तमिल पॉलिसी में अमली इक़दामात भी तजवीज़। जंगलात, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, फ़ज़ाई व आबी आलूदगी के सदेबाब के इक़दामात शामिल। 2027 तक शजरकारी और सरसब्ज़ इलाकों में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर। पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी को 100% रेगुलेट किया जाएगा। पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड की तरसील शुरू। काश्तकार 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकेगा। हर तहसील में ज़राई सेंटर से काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद गंदम की फसल के लिए कार्ड इस्तेमाल कर सकेगा। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। अगले हफ्ते एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत एक साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले का है। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 20 सितंबर तक इंतजार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद की थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत रावलपिंडी में ज़ेर समात 27 रेफरेंस गैर मौसर रेफरेंसेस नैब को वापस भेजे जाएंगे। ज़ेर समात रेफरेंसेस की तादाद 3 रह गई। एहतसाब अदालत के जज कमर जमान ने भी मुद्दत मुकम्मल होने पर चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी में जज की सीट खाली। ATC रावलपिंडी में भी जज की सीट खाली है। तोशाखाना 2 के स्पेशल जज सेंट्रल के रूबरू 16 सितंबर को मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर पेश। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, ये केस स्पेशल जज सेंट्रल अदालत नंबर 1 को भिजवाया गया है। इस केस को 16 सितंबर के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ।